दोस्तों, मेरा नाम माधव है और हम आपके लिए लाए हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि तबला और गायन से संबंधित है। आप अपना सवाल हमें मेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आइए शुरू करें। आज का पहला सवाल है दोस्तों, कौन वाद्य से संबंध नहीं है? शोभा गुट, अमजद अली खान, पंडित शांता प्रसाद, पंडित रविशंकर। इसका करेक्ट आंसर है पहला, शोभा गुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा है, कौन गायन से संबंध नहीं है? गिरिजा देवी, पंडित बिरजू महाराज, पंडित देवू चौधरी, कल्याणी राय। इसका करेक्ट आंसर है पंडित बिरजू महाराज, एक कथक के सम्राट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंच कला संकाय BHU वाराणसी के संस्थापक कौन थे? पंडित बलवंत राय भट्ट, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित लालमणि मिश्र, पंडित कनक राय त्रिवेदी। तो दोस्तों इनका करेक्ट आंसर है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोपाल मिश्र किसके पुत्र थे? पंडित कुमार लाल मिश्र, पंडित ब्रज मोहन मिश्र, पंडित लालमणि मिश्र, पंडित उदय शंकर मिश्र। इसका करेक्ट आंसर है पंडित लालमणि मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबले के सोलो वादन में प्रथम में क्या बजाया जाता है? जब सोलो शुरू किया जाता है बजाने के लिए तो उसमें सबसे पहले उठान बजाया जाता है तबले पर। दिल्ली घराना में पेशकार, ये बनारस घराना में उठान बजाया जाता है, दिल्ली में पेशकार, फिर कायदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रील्यूड फिल्मी गीत के प्रयुक्त होता है अंत में, बीच में, कहीं भी, आरंभ में। इसका करेक्ट आंसर है आरंभ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताल कौन है? सोहर, झूमर, कजरी या दादरा? तो इसमें अगर झूमरा होता तो झूमरा भी एक ताल है, पर झूमरा है नहीं, झूमर है। कजरी, दादरा, दादरा इसमें एक ताल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झाला संबंध है नृत्य से, गायन से, गीत से या वाद्य से? तो झाला संबंध है गायन से। वैसे तो वाद्य से भी संबंधित है, पर इसका करेक्ट आंसर आपको गायन ही टिक करना है, गायन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल के प्रत्येक विभाग की मात्राएं समान होती है? झपताल, चार ताल, रूपक या धमार? तो झपताल में कुल कितने हैं विभाग? 2 3, 2 3 का इसका बनता है झपताल का। झपताल में है 2 3 2 3, और चार ताल में 2 2, और रूपक में 3 2 2 हैं, और धमार में 5 2 3 और 4 है। तो इसका प्रत्येक विभाग मात्रा समान है, वो है चार ताल, जिसके 2 2 12 मात्रा का है, 2 2 2 2 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुगुन है 1 2, एक मात्रा में 2 मात्रा बोलना, उसको दुगुन की लय कहते हैं। वो इस प्रकार के भी लिखा हो सकता है ऐसे, एक मात्रा में 3 मात्रा बोलना, तिगुन की लय। एक मात्रा में 4 मात्रा बोलना, चौगुन की लय। एक मात्रा में 5 मात्रा बोलना, पंचगुन की लय।
तो दुगुन इसमें है ये वाला पहला, ये ऐसे भी लिखा रह सकता है, इसमें चांद बना रहेगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जौनपुरी किस ठाट का राग है? खमाज ठाट, आसावरी ठाट, कल्याण ठाट या भैरव ठाट? तो जौनपुरी आसावरी ठाट से उत्पन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहार राग है सायंकाल, रात्रिकाल, दोपहरकालीन, प्रातःकाल। बहार राग किस टाइम में गाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है रात्रि में। बहार राग रात्रि में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरजू महाराज हैं गायक, तबला वादक, सितार वादक या नर्तक? तो बिरजू महाराज कथक करते हैं, जो कि नर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के कुल 2 प्रकार होते हैं। नाद किसे कहते हैं, एक ये भी सवाल हो सकता है। तो जो भी हम ध्वनि सुनते हैं, जो हमारे कान को अच्छा लगता है, सिंपल सा बात कहिए, मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूल ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सूल ताल में 6, 8, 4 या 10? सूल ताल में कुल 10 मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग बहार किस ऋतु का राग है? बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु या शिशिर ऋतु? तो राग बहार शरद ऋतु में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलाकार अपनी प्रस्तुति का समापन किस राग से करना चाहते हैं? यमन, भूपाली, बहार या भैरवी? तो समापन और आरंभ भी भैरवी से करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राग खमाज ठाट से उत्पन्न हुआ है? भीम पलासी, आसावरी, बहार या दुर्गा? तो इसका करेक्ट आंसर है दुर्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग वृंदावनी सारंग का गायन वादन समय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मध्याह्न। ये 10 बजे से 1 बजे के बीच में गाया जाता है, दोपहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग मालकौस में वर्जित स्वर है गनी, रेपा, माधा और रेनी। तो इसमें वर्जित स्वर है रे और पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राग ऋतुकालीन राग है? बहार, भैरव, हमीर या तिलंग? तो भैरव ऋतुकालीन राग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है? ग प, ग ध, प सा और सा और ध। तो वादी है इसका ग और संवादी है ध। अगर वादी पूछे ओनली तो ग, और संवादी अगर ओनली पूछे तो ध। इसका ग और ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग केदार की राग जाति क्या है? वक्रौढ़व, औढ़वौढ़व, संपूर्ण साढ़व, औढ़व साढ़व? तो इसका करंट आंसर है औढ़व और साढ़व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा सायंकालीन राग नहीं है? यमन, भोपाली, बिहाग और जौनपुरी। इसका करेक्ट आंसर है बिहाग, राग बिहाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग बागेश्वरी के लिए कौन सा सही है? गधनी, गथनी, रे ग म ग रे सा, प ध नि सा। पर इसका है करेक्ट आंसर है रे ग म ग रे सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा चिन्ह BN भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र संकेत करता है? तो इसका तो सभी को पता है, म पहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है कहाँ? पुणे में, रामपुर में, लखनऊ में, खैरागढ़ में। लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भजन लोकप्रिय रूप से गाई गई है पंडित भीमसेन जोशी एवं लता मंगेशकर द्वारा। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला है जोगी मत जा, मेरे तो गिरधर गोपाल, बाजे रे मुरलिया बाजे, रहना नहीं देश वीराना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाजे रे मुरलिया बाजे। ये दोनों मिल के ही गाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन उप शास्त्रीय गायिका नहीं है? गिरिजा देवी, सविता देवी, नैना देवी, किशोरी अमोलकर। इसका करेक्ट आंसर है नैना देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोबिया नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड, असम, यूपी। धोबिया नृत्य यूपी में संबंधित है। यूपी में धोबिया नृत्य किया जाता है। आज 30 MCQ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? आप लाइक करें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, लता मंगेशकर किस घराने के गायिका हैं? हमें कमेंट करके बताएं।